नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास पाइथागोरस प्रमेय के विलोम का थ्योरम है। और आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पाइथागोरस प्रमेय के विलोम वाला जो थ्योरम है उसको सिद्ध करके आपको बताने वाला है। दोस्तों ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। आप भारत के किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में पाइथागोरस प्रमेय तो ऑलरेडी कंपल्सरी है, आता ही है। तो दोस्तों आता है तो बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, हालांकि आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखेंगे, लेकिन सबसे अलग ये वीडियो होगा और बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सिद्ध कर देंगे। बहुत लोग इसमें कुछ अलग अलग अपना अपना टेक्निक लगाते हैं और आप लोगों को गौजा पथारी बना देते हैं, आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिंपल तरीके से हम लोग इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना तो दिल हल्का हो जाता है और लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि ट्राई हम लोग करने पर उतर जाते हैं। तो देखिए ट्राई नहीं करना बल्कि बना लेना है। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का जो कोण होगा वो समकोण होगा। समकोण मतलब कि 90 डिग्री का होगा। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको एक त्रिभुज बना लेना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले ना एक त्रिभुज बना लेना है। एक त्रिभुज हम यहाँ पर बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और इसका नाम हम दे देते हैं ABC। हम नाम दे देते हैं ABC, हम नाम दे देते हैं। ये हमारा दोस्तों एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिएगा दिया क्या है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा दिया है, पहले लिखिएगा दिया है। क्या दिया है तो लिखिएगा दिया है, दिया है। अब क्या दिया है दोस्तों, तो क्वेश्चन में दिया है कि क्वेश्चन में दिया है कि कर्ण का स्क्वायर AB का स्क्वायर बराबर में AC का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा। त्रिभुज ABC में ABC में AC का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ये दोस्तों ऑलरेडी दिया है। ठीक है, देखो कह रहा है ना कि अगर एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर हो तो सिद्ध करे कि सामने वाला भुजा का सामने वाला जो कोण होगा वो समकोण होगा। यही सिद्ध करना है। तो दोस्तों दिया है में लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में AC का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ये दोस्तों ऑलरेडी दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखिएगा तो सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पर लिखिएगा तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। यहाँ पर लिखिएगा तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि। अब क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि, अब सिद्ध करना है आपको, सिद्ध क्या करना है, तो आपको सिद्ध करना है जो कोण B है, जो कोण B है वो 90 डिग्री होता है, यानी कि समकोण है कि नहीं है, यही सिद्ध करना है। ये समकोण है, यही आपको सिद्ध करना है। यानी कि कोण B बराबर सच में 90 डिग्री होता है। अगर सच में होता है तो आपको यही सिद्ध करके दिखाना है। ओके, चलिए तो हमारा दिया हुआ हो गया, सिद्ध करना हो गया। अब हम लोग लिखेंगे रचना। रचना यानी कि बनावट। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रचना। क्या लिखते हैं, रचना। यहाँ पर हम लिखते हैं रचना। रचना, रचना मीन्स क्या होता है, बनावट। रचना मीन्स क्या होता है, बनावट, बनावट। ठीक है, ये हमारा बनावट हो गया। ठीक है, अब बनावट में हम क्या करेंगे दोस्तों, सेम टू सेम जो हम त्रिभुज ये ABC बनाए हैं एकदम ऐसे ही एक और कॉपी करके आपको त्रिभुज बनाना है। चलो एक और कॉपी करके हम त्रिभुज बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम एक और कॉपी कर रहे हैं। हम एक और त्रिभुज को कॉपी कर रहे हैं जो इसी के जैसा एक और त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर दोस्तों एक और त्रिभुज बना लिए हैं। अब इस त्रिभुज का दोस्तों हम नाम दे देते हैं नहीं, हम क्या नाम देते हैं, DE और F। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों हमने क्या किया, एक अलग से त्रिभुज बनाया। अब दोस्तों ये क्या है, कौन सा त्रिभुज है, क्या क्या है इसमें, यही दोस्तों आपको रचना में लिखना है। तो आप अपने मन से सोचिए कि जो हम नया त्रिभुज बनाए हैं वो क्या है, तो वही इसमें लिखना है। तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा त्रिभुज, यहाँ पर लिखिएगा एक समकोण, एक समकोण
यहाँ पर लिखिएगा एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज DE बनाया, DEF बनाया, अपने मन से आपने बनाया ना, तो वही लिखिएगा कि त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज DEF बनाया जिसमें EF जो है ना, जो EF है वो बराबर हो जाएगा इस BC के, बराबर हो जाएगा इस BC के, ठीक है। फिर कमा जो हमारा DE है ना, DE ये बराबर हो जाएगा इस AB के, ये बराबर हो जाएगा इस AB के बराबर हो जाएगा। ओके, ये AB के बराबर हो जाएगा। कमा नहीं, यहाँ पे लिखिएगा तथा या कमा दोनों लिख सकते हो। तथा लिखिएगा कोण DEF बराबर 90 डिग्री। आप डायरेक्ट DEF भी लिख सकते हो और कोण E बराबर भी 90 डिग्री लिख सकते हो। यानी कि दोस्तों हमने रचना में क्या किया, जैसे समकोण त्रिभुज ABC है, एकदम इसी का एक नकल करके हमने एक और दूसरा त्रिभुज बनाया जो कि समकोण त्रिभुज है DEF। अब उसमें दोस्तों जो हम त्रिभुज बनाए हैं उसमें भी दोस्तों E बराबर 90 डिग्री है, और जो उसका आधार है वो पहले समकोण त्रिभुज के बराबर है, और जो उसका लंब है वो पहले त्रिभुज के लंब के बराबर हो जाएगा। तो वही दोस्तों हमने लिखा EF बराबर BC, DE बराबर AB तथा कोण DEF बराबर 90 डिग्री, ये हमने कर दिया। तो देखिए ये कब सिद्ध हो जाएगा कि कोण B बराबर 90 डिग्री है, जब दोनों त्रिभुज के तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ऑलरेडी दोनों त्रिभुज के मात्र दो ही भुजा बराबर हुआ है, इधर का BC, इधर का EF, इधर का AB और इधर का DE। अभी तो AC DE और AC ये दोनों कौन है, ये तो बराबर नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं बराबर हुआ है दोस्तों, इसका एक रीजन भी है, दोस्तों, ठीक है ना। अब बताएंगे वो क्या रीजन है कि वो दोनों बराबर क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि आपको वही तो सिद्ध करना है, आपको वही दोस्तों सिद्ध करना है। ओके, चलिए अब हम इसको सिद्ध करते हैं। इतना तो हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे परमाण। क्या लिखेंगे, परमाण लिखेंगे। आप देखो दो को भुजा बराबर हो गया, वही एक और तीसरा भुजा बराबर कर देना है, बराबर हो गया वो, तो समझो कि हमारा मतलब कि ये मतलब है ना 90 डिग्री सिद्ध हो गया, कोण B बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे परमाण। क्या लिखेंगे, परमाण हम लोग लिखेंगे। तो हम यहाँ पर परमाण लिख देते हैं। ओके, अब परमाण में क्या लिखेंगे दोस्तों, परमाण में क्या लिखेंगे, तो परमाण में आप लिखिएगा त्रिभुज DEF। पहले त्रिभुज लिखिए DEF। क्या लिखिएगा, त्रिभुज DEF में तो दोस्तों त्रिभुज DEF में कोण E बराबर कितना है, कोण E बराबर 90 डिग्री है। तो दोस्तों आपको बताया गया है ना कि अगर कोई भी त्रिभुज में कोनो भी कोण अगर 90 डिग्री के बराबर आता है तो वहां पर आपका पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो आप यहाँ पर फटाक से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, जब कोण E बराबर 90 डिग्री, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे ना, पाइथागोरस प्रमेय से आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये आप यहाँ पर लिख देंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो त्रिभुज DEF में कर्ण क्या है, DEF में कर्ण आपका DF है, तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा DF का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका DF का स्क्वायर और बराबर लंब क्या है, तो लंब आपका DE है ना, DE लंब है, तो DE का स्क्वायर हो जाएगा, DE का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आधार क्या है EF है, तो EF के स्क्वायर हो जाएगा, EF के स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो उसका आंसर तो आप बता ही सकते हैं, क्योंकि आप बहुत पढ़ने में तेज है, क्योंकि मेरा हर एक मैथ का वीडियो देखते हैं तो आप पढ़ने में बहुत तेज है। ठीक है ना। अब देखिए आपको दोस्तों पता है, यहाँ पर आप चूंकि लिखेंगे, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखिएगा, चूंकि हम जानते हैं दोस्तों, चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारा DE है, ये बराबर किसके हैं, तो ये दोस्तों बराबर आपका AB के है ना। ये किसके बराबर है, तो सर ये AB के बराबर है। फिर दोस्तों एक और चीज जानते हैं, एक और चीज हम जानते हैं कि जो हमारा EF है,
ये किसके बराबर है, ये BC के बराबर है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये दोस्तों ये DE जो है वो AB के बराबर है। यहां से देखिए DE बराबर AB है ना, ऑलरेडी दोस्तों हमने रचना में देखा। ओके, फिर EF बराबर BC, EF बराबर BC, ये भी हमने दोस्तों रचना में देखा था। तो आप बताइए दोस्तों, आप ही लोग बताइए कि ये जो DF है ये हमारा DF हो जाएगा स्क्वायर बराबर में जो DE है, तो DE की जगह पर हम B तो लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों DE बराबर हम AB लिख सकते हैं, क्योंकि DE का मान AB है। तो यहाँ पर DE की जगह पर अगर AB लिखेंगे तो अब दोस्तों ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका EF है, तो अगर हम EF की जगह पर BC रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर BC का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, BC का स्क्वायर हो जाएगा ना। बोलो होगा कि नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा, है ना, बिल्कुल होगा। अब दोस्तों अब देखिएगा आपको दोस्तों, आपको पता है ना, चूंकि पहले से हमारे पास कुछ एक और मान दिया है, पहले से दोस्तों हमारे पास AC के स्क्वायर जो है ना वो बराबर दिया है AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर, ये दोस्तों पहले से ऑलरेडी बराबर दिया। आप लोग ध्यान से देखिएगा ना, तो ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर दिया है त्रिभुज ABC में AC के स्क्वायर बराबर में AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, ऑलरेडी दोस्तों ये दिया है पहले से। तो ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दीजिएगा दिया है, क्या लिख दीजिएगा, दिया है, आप ये लिख दीजिएगा ऑलरेडी, क्योंकि ये दिया है पहले से ऑलरेडी। अब आप ही लोग बताओ, अगर तुम लोग इन दोनों समीकरण को कंपेयर करते हो, यानी कि इन दोनों को कंपेयर करते हो, तो इधर का RHS इधर का RHS दोनों बराबर है, मतलब कि कट जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, DF के स्क्वायर बराबर में AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ना। जैसे दोस्तों हम लोग ना कोई भी इक्वेशन को जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो तुलना करते हैं, तो जो भी बराबर होता है वो कट जाता है। तो देखिए इधर का AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इधर का भी AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, वो तो कट कर एकदम खत्म हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा, अब हमारा बचेगा DF के स्क्वायर बराबर में AC के स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे इसलिए जो DF का स्क्वायर है ये अब बराबर हो जाएगा AC के स्क्वायर का, है ना। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये तो दोनों इक्वल टू है, अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो दोनों कट कर खत्म हो जाएगा। अब ये बचेगा दोस्तों, आपको पता है ना स्क्वायर भी कट जाएगा, तो ये मिल जाएगा क्या, तो आपका मिल जाएगा DF बराबर AC मिल जाएगा। तो देखो हमने तीसरा भुजा को भी बराबर कर दिया, उसका कर्ण इसका कर्ण भी हमने बराबर कर दिया, अब तीनों भुजा बराबर हो गया। तो अब यहाँ पर लिखिएगा अंत में आप लिखिएगा सर, अंत में लिखिएगा त्रिभुज DEF में, त्रिभुज आप लिखिएगा, त्रिभुज आप देखिए अंत में आपको क्या लिखना है, त्रिभुज DEF में लिखना है। अच्छे तरीके से आप देखिएगा त्रिभुज एक मिनट आप ना लिखिए, यहाँ पर दोनों त्रिभुज एक ही साथ ले लीजिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, कौन फोन कर रहा है जी, चलो अब थोड़ा सा है उसके बाद से कॉल रिसीव करेंगे। अब देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज आप ले लीजिएगा DEF में। अब मतलब कि दोनों त्रिभुज में कंपेयर देखिए, इन दोनों त्रिभुज में अगर देखा जाए ना, तो जो BC है त्रिभुज ABC में वो EF के बराबर है, ठीक है। फिर देखा जाए जो त्रिभुज पहला है ABC, इसमें का जो AB है वो किसके बराबर है, वो दोस्तों DE के बराबर है ऑलरेडी। और अभी दोस्तों जस्ट हमने इसका AC जो है वो बराबर किया किसके, DF के हमने बराबर किया, अभी DF के हमने बराबर किया, DF के क्या किया दोस्तों, हमने बराबर किया। तो आप बताइए यहाँ पर तीनों का तीनों भुजा है और तीनों का तीनों भुजा बराबर है। दोस्तों तीनों के तीनों भुजा बराबर होते हैं ना, तो वहां पर दोस्तों एक हमारा फॉर्मूला लगता है। और फॉर्मूला क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पर लगता है इसलिए S सर्वागसम कसौटी से, सर्वागसम कसौटी से, अब यहाँ पर समझा देते हैं, कसौटी से सर्वागसम क्या लगेगा, सर्वागसम यहाँ पर कसौटी से लगेगा। अब S का मतलब होता है साइड, हिंदी होता है भुजा, यानी कि 3 गो S मतलब कि 3 गो भुजा बराबर है ना, 3 गो S मतलब कि 3 गो भुजा बराबर है। तो यहाँ पर हमने लिखा इसलिए S सर्वागसम कसौटी से। और नीचे लिखेंगे अब जो त्रिभुज ABC होगा, त्रिभुज ABC जो होगा वो सर्वागसम हो जाएगा, ये सर्वागसम का चिन्ह है, सर्वागसम हो जाएगा। त्रिभुज त्रिभुज DEF ये सर्वागसम हो जाएगा। अब जब दोनों दोस्तों सर्वागसम हो जाएगा
तो यहाँ पर कोण बी और कोण ई 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लास्ट में, इसलिए कोण बी बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड है। कोण बी बराबर 90 डिग्री आप यहाँ पर प्रूव्ड लिख दीजिएगा, ये आपका प्रूव्ड हो गया। बस हमको लगता है कि ये पाइथागोरस प्रमेय से भी आसान है, पाइथागोरस प्रमेय का भी बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। ओके, ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताइए, और आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें हम आपको मैथ बहुत ही अच्छे से फ्री में पढ़ाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। सभी लोग अगर मैथ पढ़ना है तो, ठीक है ना, तो देख लीजिए अच्छे तरीके से आप लोग इसको बना लीजिएगा। ये है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से आप पाइथागोरस प्रमेय को ना बना सकते हो। देखो अगर मेरा आप वीडियो देखोगे ना मैथ का, तो मैथ का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं बना पाओगे। अब देखो ना यहाँ पर कितना आसानी से मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय के विलोम के वाले थ्योरम को मैंने बहुत अच्छे से सिद्ध कर दिया। वैसे ही दोस्तों हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय का भी थ्योरम को हमने सिद्ध किया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है ना।